प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए इसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान
अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर से मांगे कि आज के वचन हमारे हृदयों में उतरकर तमाम उस बीज के समान जो बीज खेत में पड़कर अपने आप को मारकर 1000 गुना और मल्टीपल उसमें फ्रूट लेकर आता है, तो हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज का वचन हमारे हृदयों में उतरकर जब अपने दिनों में आए तो तमाम वो फ्रूटफुल रहे, ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीत सकें। तो आज की वचन के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करें। कुछ दिन बाद मसीह यीशु के कफरनहूम नगर लौटने पर वहां ये समाचार फैल गया कि वो लौट आए हैं। वहां इतनी विशाल भीड़ इकट्ठा हो गई कि कहीं कोई स्थान शेष न रहा, यहाँ तक कि द्वार के सामने भी नहीं। और मसीह यीशु पवित्र शास्त्र से शिक्षा दे रहे थे। कुछ लोग एक लकवे के रोगी को उनके पास लाए, जिसे 4 व्यक्तियों ने उठाया हुआ था। भीड़ के कारण वे मसीह यीशु के पास पहुंचने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने जहां मसीह यीशु थे वहां की कच्ची छत को हटाकर वहां से उस रोगी को बिछौने सहित नीचे उतार दिया। उनके इस विश्वास को देख मसीह यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। वहां मौजूद कुछ शास्त्री अपने मन में ये विचार करने लगे, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है? ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। परमेश्वर के अतिरिक्त कौन पापों को क्षमा कर सकता है? मसीह यीशु को अपनी आत्मा में उसी क्षण ये मालूम हो गया कि वे इस प्रकार सोच विचार कर रहे हैं। मसीह यीशु ने उन्हें ही संबोधित करते हुए प्रश्न किया, आप अपने मन में इस प्रकार सोच विचार क्यों कर रहे हैं? लकवे के रोगी से क्या कहना सरल है? तुम्हारे पाप क्षमा हुए या ये, उठो, अपना बिछौना उठाकर चले जाओ। किंतु मेरे ऐसा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा का अधिकार है। तब मसीह यीशु ने लकवे के रोगी को आज्ञा दी, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो, अपना बिछौना समेटो और अपने घर चले जाओ। वो उठा और तत्काल अपना बिछौना समेटकर उन सब के देखते देखते वहां से चला गया। इस पर वे सभी चकित रह गए तथा परमेश्वर की वंदना करते हुए कहने लगे, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाई, कृपा, दया और आपके अनुग्रह करुणा के लिए कि जो आज तक आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। कि प्रभु, जबकि इस दुनिया में बहुत सारी आपदा है, समस्या है, संकट है, परेशानी है, पर इसके विपरीत आपका प्रेम है जो हमें प्रतिदिन इस दुनिया में लेके चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस दुनिया में अभी तक ज़िंदा रखा, जबकि कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है। प्रभु, आपने हमारे जीवनों की अगुवाई करी, आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि प्रभु जी, हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि प्रभु इस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु जी, खुदावंद प्रभु जी, जिन लोगों से हम मिलते हैं प्रभु, और वो लोग आज बीमार हैं प्रभु, हमारी दुआ है उनको आप छूइए, चंगाई दीजिए। यीशु मसीह, अपना पवित्र लहू उनके जीवन में दीजिए और प्रभु जी, अपने अद्भुत चंगाई को उनके जीवन में ज़ाहिर कीजिए खुदावंद, जिससे कि वो तेरी चंगाई को प्राप्त करें और प्रभु जी वो चंगे हो जाएं। आपके पंखों की आड़ में प्रभु वो, उनका परिवार और वो सुरक्षित रहें प्रभु, ऐसी हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी, जबकि बहुत सारी जगह लॉकडाउन है, बहुत सारी जगह प्रभु जी काफ़ी लोगों के रोज़गार चले गए हैं और प्रभु जी घर के अंदर माहौल है टेंशन का, प्रभु माहौल है प्रभु जी समस्याओं का। और प्रभु, इस माहौल में रहते हुए काफ़ी लोग अपने रिश्तों को प्रभु जी संभाल नहीं पा रहे हैं। माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे और माता पिता में झगड़े हो रहे हैं।
प्रभु जी यहाँ कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं, कलीसिया में संगति नहीं होने के कारण प्रभु जी बहुत सारे समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। प्रभु जी पास्टर्स लोग जो प्रभु आपकी सेवा करते हैं, आपके वचन की प्रभु जी सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किए, लेकिन सेवा इन दिनों में ना होने के कारण उनके जीवन में निराशाएं हैं, हताशाएं हैं। प्रभु जी खुदावंद हमारी दुआ है कि प्रभु आप इन सारे रिश्तों को प्रभु जी इन सारी बातों को आप संभालें, कंट्रोल में करें। सब कुछ आपके कंट्रोल में है प्रभु। हमारी दुआ है कि और बेहतर रीति से प्रभु आप संभालें। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि प्रभु जी ख़ास तौर से उन माता पिताओं के लिए प्रभु जिनके बच्चे प्रभु स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्रभु जी स्कूल बंद हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कुछ जगह पे काफ़ी बच्चे प्रभु जी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी ज़रूरत है, माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आर्थिक रीति से प्रभु जी कमज़ोर हैं। स्कूल प्रभु जी वो फैसिलिटीज़ उन बच्चों के पास नहीं है, वो एजुकेशन उन बच्चों के पास नहीं है। उनका भविष्य प्रभु जी आप में सुरक्षित रहे। प्रभु जी ऐसी हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि खुदावंद प्रभु जी कि उन लोगों के लिए आप रास्ता तैयार कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी, बंदोबस्त कीजिए, इंतज़ाम कीजिए प्रभु जी रास्तों को खोल दीजिए प्रभु जी। हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, मसीह लोगों को प्रभु जी एक आशीष के रूप में प्रभु जी ये सारी आशीष आप दे दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी इस हालातों में प्रभु जी जो लोग सरवाइव कर रहे हैं प्रभु जी, आर्थिक रीति से जूझ रहे हैं प्रभु जी, और बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसा ना होने के कारण घर में खाना नहीं है, बच्चों की देने के लिए फ़ीस नहीं है स्कूल में, और प्रभु जी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं प्रभु, और घर जो किराए पे रहते हैं उनको किराया देने के लिए समस्या है प्रभु जी, और भी बहुत सारे घर के अंदर जो खर्चे होते हैं प्रभु वो नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी दुआ है प्रभु आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। इन सारी चीज़ों का आप उपाय कीजिए और हर एक अपने लोगों की आर्थिक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। स्वर्ग के खजानों को खोलिए प्रभु, आशीषों की वर्षा कर दीजिए प्रभु। अपने लोगों को अपने जीवन में प्रभु जी आप अनेकों आशीषें देते हैं, आपने दी हैं, आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है आगे भी देते रहें प्रभु। हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर आप अपनी आशीष को दीजिए। हर एक समस्या, परेशानी, हर एक संकट से प्रभु जी आपने अब तक बचाया है, और हम जानते हैं इस संकट से भी आप बचाएंगे, बचाया है प्रभु, आपका धन्यवाद। हमारी दुआ है जो लोग अभी भी समस्याओं में, संकट में और इस महामारी में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, ग्रसित हैं प्रभु, आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह कीजिए, छुटकारा दीजिए और अपनी आशीष से उनका जीवन आशीषित कीजिए। धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।